ताजमहल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा और विश्व के 7 अजूबों में से एक है। इसका निर्माण 17वीं सदी में मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। मुगल सम्राट शाहजहां के समय में मुगल वास्तुकला अपने चरम शिखर पर थी। ताजमहल उन सभी वास्तुकलाओं के उदाहरण में सर्वप्रसिद्ध है। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली फारसी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला के घटकों का अनोखा सम्मिलन है। सन 1930 में ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल बना। इसके साथ ही इसे विश्व धरोहर के सर्वत्र प्रशंसा पाने वाली अत्युत्तम मानवीय कृतियों में से एक बताया गया। ताजमहल को भारत की इस्लामी कला का रत्न भी घोषित किया गया है। साधारणतया देखे गए संगमरमर की सिल्लियों की बड़ी बड़ी परतों से ढंक कर बनाई गई इमारतों की तरह न बनाकर इसका श्वेत गुंबद एवं टाइल आकार में संगमरमर से ढंका है। केंद्र में बना मकबरा अपनी वास्तु श्रेष्ठता में सौंदर्य के संयोजन का परिचय देते हैं। ताजमहल इमारत समूह की संरचना की खास बात है कि यह पूर्णतया सममितीय है। इसका निर्माण सन 1648 के लगभग पूर्ण हुआ था। उस्ताद अहमद लाहौरी को प्रायः इसका प्रधान रूपांकनकर्ता माना जाता है। ताजमहल के निर्माण में लगभग 22 वर्षों का समय लगा। ताजमहल का केंद्र बिंदु है एक वर्गाकार नींव आधार पर बना श्वेत संगमरमर का मकबरा। ये एक सममितीय इमारत है जिसमें एक ईवान यानी अतीव विशाल वक्राकार मेहराब रूपी द्वार है। इस इमारत के ऊपर एक वृहत गुंबद सुशोभित है। अधिकतर मुगल मकबरों जैसे इसके मूल अवयव फारसी उद्गम से हैं। मूल आधार। इसका मूल आधार एक विशाल बहुकक्षीय संरचना है। यह प्रधान कक्ष घनाकार है जिसका प्रत्येक किनारा 55 मीटर है। लंबे किनारों पर एक भारी भरकम पिश्ता या मेहराबाकार छत वाले कक्ष द्वार हैं। यह ऊपर बने मेहराब वाले छज्जे से सम्मिलित है। मुख्य मेहराब के दोनों ओर एक के ऊपर दूसरा शैली में दोनों ओर दो अतिरिक्त पिश्ताख बने हैं। इसी शैली में कक्ष के चारों किनारों पर दो पिश्ताख एक के ऊपर दूसरा बने हैं। ये रचना इमारत के प्रत्येक ओर पूर्णतया सममितीय है, जो कि इस इमारत को वर्ग के बजाय अष्टकोण बनाती है। परंतु कोने के चारों भुजाएं बाकी 4 किनारों से काफी छोटी होने के कारण इसे वर्गाकार कहना ही उचित होगा। मकबरे के चारों ओर 4 मीनारें मूल आधार चौकी के चारों कोनों में इमारत के दृश्य को एक चौखटे में बांधती प्रतीत होती है। मुख्य कक्ष में मुमताज महल एवं शाहजहां की नकली कब्रें हैं। ये खूब अलंकृत हैं एवं इनकी असल निचले तल पर स्थित है। गुंबद मकबरे पर सर्वोच्च शोभायमान संगमरमर का गुंबद इसका सर्वाधिक शानदार भाग है। इसकी ऊंचाई लगभग इमारत के आधार के बराबर 35 मीटर है और यह एक 7 मीटर ऊंचे बेलनाकार आधार पर स्थित है। यह अपने आकारानुसार प्रायः प्याज आकार, अमरूद आकार भी कहा जाता है, का गुंबद भी कहलाता है। इसका शिखर एक उलटे रखे कमल से अलंकृत है। यह गुंबद के किनारों को शिखर पर सम्मिलन देता है। छतरियां गुंबद के आकार को इसके 4 किनारों पर स्थित 4 छोटी गुंबदाकारी छतरियों से और बल मिलता है। छतरियों के गुंबद मुख्य गुंबद के आकार की प्रतिलिपियां ही हैं, केवल नाप का फर्क है। इनके स्तंभाकार आधार छत पर आंतरिक प्रकाश की व्यवस्था हेतु खुले हैं। संगमरमर के ऊंचे सुसज्जित गुलदस्ते गुंबद की ऊंचाई को और बल देते हैं। मुख्य गुंबद के साथ साथ ही छतरियों एवं गुलदस्तों पर भी कमलाकार शिखर शोभा देता है। गुंबद एवं छतरियों के शिखर पर परंपरागत फारसी एवं हिंदू वास्तुकला का प्रसिद्ध घटक एक धात्विक कलश किरीट रूप में शोभायमान है। मुख्य गुंबद के किरीट पर कलश है। यह शिखर कलश आरंभिक 1800 ईस्वी तक स्वर्ण का था और अब यह कांसे का बना है। यह किरीट कलश फारसी एवं हिंदू वास्तुकला के घटकों का एकीकृत संयोजन है। यह हिंदू मंदिरों के शिखर पर भी पाया जाता है। इस कलश पर चंद्रमा बना है जिसकी नोक स्वर्ग की ओर इशारा करती है। अपने नियोजन के कारण चंद्रमा एवं कलश की नोक मिलकर एक त्रिशूल का आकार बनाती है, जो कि हिंदू भगवान शिव का चिन्ह है। मीनारें डूबते सूर्य के संग ताज का अद्वितीय दृश्य। मुख्य आधार के चारों कोनों पर 4 विशाल मीनारें स्थित हैं। यह प्रत्येक 40 मीटर ऊंची है।
यह मीनारें ताजमहल की बनावट की सममितीय प्रवृत्ति दर्शित करती हैं। यह मीनारें मस्जिद में अजान देने हेतु बनाई जाने वाली मीनारों के समान ही बनाई गई हैं। प्रत्येक मीनार दो दो छज्जों द्वारा 3 समान भागों में बंटी है। मीनार के ऊपर अंतिम छज्जा है, जिस पर मुख्य इमारत के समान ही छतरी बनी है। इन पर वही कमलाकार आकृति एवं किरीट कलश भी है। इन मीनारों में एक खास बात है, ये चारों बाहर की ओर हल्की सी झुकी हुई है, जिससे कि कभी गिरने की स्थिति में ये बाहर की ओर ही गिरे एवं मुख्य इमारत को कोई क्षति न पहुंच सके। बाहरी अलंकरण वृहत पिष्ताक पर सुलेखन ताजमहल का बाहरी अलंकरण मुगल वास्तुकला का उत्कृष्टतम उदाहरण है। जैसे ही सतह का क्षेत्रफल बदलता है, बड़े पिष्ताक का क्षेत्र छोटे से अधिक होता है और उसका अलंकरण भी इसी अनुपात में बदलता है। अलंकरण घटक रोगन या गचकारी से अथवा नक्काशी एवं रत्न जड़कर निर्मित है। इस्लाम के मानवता रूपी आकृति के प्रतिबंध का पूर्ण पालन किया है। अलंकरण को केवल सुलेखन, निराकार, ज्यामितीय या पादप रूपांकन से ही किया गया है। ताजमहल में पाई जाने वाले सुलेखन फ्लोरिड थुलुथ लिपि के हैं। ये फारसी लिपिक अमानत खां द्वारा सृजित हैं। यह सुलेख जैस्पर को श्वेत संगमरमर के फलकों में जड़कर किया गया है। संगमरमर के सेनोटैफ पर किया गया कार्य अतीव नाजुक, कोमल एवं महीन है। ऊंचाई का ध्यान रखा गया है। ऊंचे फलकों पर उसी अनुपात में बड़ा लेखन किया गया है, जिससे कि नीचे से देखने पर टेढ़ापन न प्रतीत हो। पूरे क्षेत्र में कुरान की आयतें अलंकरण हेतु प्रयोग हुई हैं। हाल ही में हुए शोधों से ज्ञात हुआ है कि अमानत खां ने ही उन आयतों का चुनाव भी किया था।